यशवी मुझसे कहा करती थी कि ब्याह के बाद मैं उसे सुधा के नाम से पुकारूंगा। हम बहुत ही खुश थे अपने इस रिश्ते में। इस बीच यूनिवर्सिटी का एक बदनाम लड़का यशवी के पीछे पड़ गया। आते जाते रास्ते में वो उसे परेशान करने लगा, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में। अक्सर जहाँ भी यशवी रहती वह हर जगह पहुँच जाता। यशवी बहुत डर गई थी। चंदर, क्या हम जल्दी ब्याह नहीं कर सकते? पागल हुई हो क्या? अभी मेरा रिसर्च पूरा होने में समय है, उससे पहले हम कैसे ब्याह कर सकते हैं? मैंने उसे प्यार से झिड़का। तुम रिजर्व रहो, जेके तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने उसे कह तो दिया, किंतु कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से डरा हुआ था। फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते हुए जेके ने स्कूटी सवार यशवी का दुपट्टा खींच लिया। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वो स्कूटी से सड़क पर गिर पड़ी। ज़्यादा घायल तो नहीं हुई, लेकिन हाथ पैरों में खरोंचे और हल्की चोटें लगी थी उसे। चंदर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें बिना पहुंचे वह कहता जा रहा था। मैं उसे देखने, उससे मिलने उसके घर गया। वह रो रो कर आंटी से कह रही थी कि उसका ब्याह जल्दी कर दो, उसे आगे नहीं पढ़ना है। पागल लड़की, ऐसा कहीं होता है? आंटी उसे समझा रही थी। नहीं माँ, वो लड़का मुझे मार डालेगा। देखो देखो, वो मुझे क्लास से ही किडनैप कर लेगा। वो मुझे सड़क पर घसीट रहा है। माँ, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। यशवी हिस्टीरिकल थी और चीख रही थी। एक नन्ही बच्ची की तरह आंटी से चिपक गई थी वो। मैं भी वहीं था। तुम्हें कुछ नहीं होगा यशवी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने भी उसे आश्वस्त किया। यहीं पर हम गलत हो गए। हमें लगा था कि यूनिवर्सिटी जाकर सहेलियों से मिलेगी तो उसका मन बदलेगा, लेकिन नहीं। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी गई, लौटते समय जेके ने शायद एक बार फिर अपने सस्ते प्रेम प्रस्ताव को यशवी के सामने रखा होगा, या भद्दे कमेंट्स किए होंगे, नहीं पता। जेके ने यशवी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। उफ, गुड़िया सी यशवी। उसका पूरा चेहरा और शरीर काफी हिस्सा झुलस गया। चंदर का गला भर आया था। मैंने उसे अपनी आत्मा की गहराइयों से प्यार किया था। क्या हुआ जो उसका चेहरा झुलस गया? किंतु यशवी बाहर की दुनिया से कटने लगी। उसने स्वयं को घर के एक कमरे में बंद कर लिया था। मैं उससे मिलने रोज ही जाता, किंतु बाहर से ही वापस लौट आता। मुझे याद है वो 15 दिसंबर की शाम। उस रोज बड़ी कोशिश करके मैंने उसे दरवाजे की झिर्री से देख लिया था।